अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आज हम ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे ऑफ बेसिक टू इंटरमीडिएट एमएस एक्सेल मास्टरी। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस एक्सेल एक ऐसा टूल है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और इसकी जो एडवांटेजेस हैं, मतलब इसमें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप जिससे फायदा उठा सकते हैं, और ये मस्ट हैव स्किल है खास तौर पे 2024 में। और 2024 के बाद आने वाली जो दुनिया है उसमें आपको पता है कि डेटा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और जहां पे डेटा का इस्तेमाल होता है वहां पे एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली आ जाती है। कभी वो एचआर के फॉर्म में आ जाती है, कभी वो सप्लाई चेन के फॉर्म में आ जाती है, कभी वो एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में आ जाती है, कभी वो फाइनेंस के फॉर्म में आ जाती है, कभी डेटा एनालिसिस के फॉर्म में आ जाती है, कभी इंजीनियर है जो अपनी प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाना चाहता है, या इंजीनियर है जो अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फॉर्म में भी एक्सेल की जरूरत पड़ जाती है। तो आप जिस भी, इवन मेरे पास अभी 2 दिन पहले कॉल आई, एक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर को एक्सेल सीखना है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा आप तो डॉक्टर हैं तो ये एक्सेल में किस तरीके से? उनका, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं उसकी जो पूरी फीस कलेक्शन है वो एक्सेल में बनाना चाहता हूँ। तो इवन आप सोचें कि इवन डॉक्टर जो अपना एक प्रोफेशनल है, वो हालांकि हायर भी कर सकता है किसी एनालिस्ट को, लेकिन वो खुद अगर करना चाहता है, एक छोटा सा उसका क्लिनिक का बिजनेस है जिसमें वो डॉक्टरी के अपने पेशेंट्स को देखता है, वो भी एक्सेल को यूज करना चाहता है। तो आप इससे ये अंदाजा लगाएं कि आप जितना सोचेंगे उतना पॉसिबिलिटीज निकल आएंगी। एक्सेल एक ऐसा टूल है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने बहुत ही राइट चॉइस ली है कि आप एक्सेल को सीखना चाह रहे हैं। बिकॉज पता नहीं कितने हैं जिनको इसके बारे में बताया गया लेकिन वो आज नहीं आए, इस डेमो में आप आए हैं। तो दैट मीन्स कि आपने उसकी अहमियत को समझा है, और अब हमारा फर्ज है कि आप जो आए हैं तो हम आपका टाइम यूटिलाइज करें और आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो और आप आगे एडमिशन ले सकें कोर्स के लिए और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएं। तो अब आइए जानते हैं ऑफ टुडेज एजेंडा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बजाय इसके कि मैं आपके पास डायरेक्टली कोर्स की आउटलाइन के बारे में आ जाऊं, और कोर्स आउटलाइन पे आऊंगा लेकिन उससे पहले वाई को डिस्कस करेंगे, फिर कहेंगे कि क्या है एक्सेल। लेट्स कम टू, क्योंकि ये देखिए बेसिक टू इंटरमीडिएट है, तो हमें हर चीज के कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन को अंडरस्टैंड करना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोग्राम आउटलाइन, कि भाई इस प्रोग्राम की क्या क्या आउटलाइन है, क्या टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, उसमें मेरा फायदा कैसे होगा, क्या नई चीजें मैं सीखूंगा। तो वो सारी चीजों को आपको कंप्लीटली एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद फिर आपको फीचर्स क्या हैं और उन फीचर्स के बेनिफिट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे एमएस एक्सेल में कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के बाद आपको क्या फायदा मिलेगा, तो वो सीखा जाएगा। और उसके अलावा क्या क्या एमएस एक्सेल के फीचर हैं जो कि ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, ताकि आप ऑटोमेट करें चीजों को, और ऑटोमेशन से आपको कैसे टाइम सेविंग होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोग्राम शेड्यूल, कि भाई ये ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी और इसकी क्या कौन से डेज पर होती है, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम फाइनली डिस्कस करेंगे अबाउट फी विद डिस्काउंट, कि भाई आपको क्या इस प्रोग्राम की फी है, और क्योंकि आपने यहाँ पे ये डेमो के लिए अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं, तो हम आपके उस कीमती टाइम को इन रिटर्न आपको उसमें डिस्काउंट देना चाहते हैं, ताकि आप जो है वो इससे फायदा लें और आगे जो है क्लासेस के लिए इनरोल हो जाए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई लर्न एमएस एक्सेल। मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑनलाइन ऑडियंस को कि कैन यू प्लीज रीड दीज फर्स्ट 2 बुलेट पॉइंट्स, पहले 2 बुलेट पॉइंट्स पढ़ दें, एनी वन फ्रॉम ऑनलाइन ऑडियंस जी। हसम अजीम, कैन यू रीड प्लीज? हसम अजीम, जी हसम अजीम, आवाज आ रही है मेरी? ओके, अजान हो रही है। जी हसम अजीम, 5 मिनट वेट कर ले, अजान हो रही है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, चले अजान हो जाए, मैं 5 मिनट 2 मिनट उसके लिए वेट कर लेते हैं अजान के लिए, ठीक।
Okay, so let us understand about why learn MS Excel. May I please request you to please read the first two bullet points? Simple data organizing and data management, scheduling, flexibility and efficiency. आप पढ़ सकते हैं बाकी दो? Third. Analyze tools such as graph and charts have improved great photos. Okay, and आप? Excellent access speed makes your marketability higher in almost any recipe. Okay. जी what happened? Excel has established its limits globally incorporated. Excel is not just a spreadsheet, there is more. Okay, great. Thank you so much for reading. So basically देखें इसमें आप कोई भी अगर डेटा का काम आता है तो उसको ऑर्गेनाइज करना हो या उसको प्रॉपरली आपको उसको सॉर्ट आउट करना हो, उसको मैनेज करना हो, तो आप उसके लिए MS Excel यूज कर सकते हैं बिकॉज एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक आपका जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है और उस ऑनलाइन बिजनेस में आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं और उन क्लाइंट्स में से कितना आपके पास रेवेन्यू आता है और उन क्लाइंट्स में से जो रेवेन्यू आता है उसमें से कितनों ने पेमेंट कर दी है, कितनों ने पेमेंट अभी तक नहीं की, क्योंकि जाहिर है कुछ ने 50% पे किया, कुछ ने रिमेनिंग 50% का रहता है। तो ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए या उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक टूल चाहिए, तो वो एक MS Excel होता है। इस तरीके के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। और ऑब्वियसली इसमें आप अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे एक ऐसा कस्टमर जिसने ये कहा है कि आपको 15 डेज के बाद पेमेंट करेगा, तो आप एक 15 डेज का रिमाइंडर भी एक्सेल में लगा सकते हैं पेमेंट के आगे। तो 15 डेज के बाद वो ऑब्वियसली वो फॉर्मूला डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि अब इसकी पेमेंट ड्यू हो गई है। तो मकसद कहने का है कि ये कैसे होगा या कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे, तो ऑब्वियसली वो फिर ट्रेनिंग में हम कवर करते हैं कि किस तरीके से आप वो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी जगह पे चले जाएं तो डेटा एंट्री की अगर कोई जॉब है या कोई ऑपरेशंस की जॉब है या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, तो उसमें ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू आपकी, अगर आपको एक्सेल की सर्टिफिकेशन है तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और आप अपनी नेगोशिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी जॉब में एंटर हो रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आपको मे बी वो 35 या 40 हजार देते हैं। अगर आपके पास एक्सेल की सर्टिफिकेशन है और उनको आप वैल्यू एड दे देते हैं कि भाई हम मेरे पास ये चीजें स्किल आते हैं, हो सकता है कि वो आपको 50 to 60 thousand की सैलरी दे, जस्ट बिकॉज आप उसकी काम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आप अगर काम में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो वो आपसे नेगोशिएट कर रहा है कि भाई आपके पास तो स्किल ही नहीं है, तो आपको कम से कम सैलरी में रखेंगे हम। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप नेगोशिएट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, क्योंकि आपके पास हुनर है। और यही वो वैल्यू है कि जो आप जब यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके पास पावर आ जाता है, एम्प्लॉयर के पास पावर कम हो जाता है, बिकॉज आप वैल्यू ऐड करें और एम्प्लॉयर भी कहेगा कि वाकई मेरा टाइम सेव हो रहा है, तो वो क्यों नहीं आपको देगा। तो दैट मीन्स कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और ये बातें ख्याली बातें नहीं है, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल बातें, जो क्योंकि हमने भी इंडस्ट्री में काम किया है, हमने भी मार्केट में इंटरव्यूज दिए हैं, तो हमें पता है कि जब कोई सर्टिफिकेशन वाला आता है तो उसकी डेफिनेटली रैंकिंग हाई हो जाती है। अच्छा, उसका जो है ना इंटरव्यू देने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपको जब एक चीज का कॉन्फिडेंस है तो आप जब इंटरव्यू देंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देंगे। आपका एक स्किल ही नहीं होगा तो आप थोड़े से दबे दबे से होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर कोई इससे सवाल पूछ ले और मुझे नहीं आया तो हो सकता है कि मेरी शायद इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट ना हो, या मुझे जो है वो सामने एक सुनने को कुछ ना कुछ मिल जाए। राइट, और जमाना आजकल है ही सारा स्किल का। उसके अलावा मजीद ये है कि जरूरी नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हाउस वाइफ या मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे जो घर पे अपना काम चला रहे हैं या क्या, तो एक्सेल इज नॉट ओनली अबाउट लाइक समथिंग के जो है प्रोफेशनल वर्ल्ड में या आप काम करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप अगर इवन घर भी बैठे हुए घर में आप अपने हाउस कीपिंग की कुछ मैनेजमेंट करना चाहते हैं या अपने हाउस का कुछ फाइनेंशियल बिल्स वगैरह उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जो कि आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बड़ा बेसिक और देसी सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल देसी एग्जांपल है कि घर में जो ग्रोसरी लिस्ट है वो पहले अम्मी मैनुअल बनाती थी, क्योंकि मुझे एक्सेल का बड़ा शौक है। मैंने उनके लिए ग्रोसरी लिस्ट पूरी जो है वो एक्सेल पे बना के दे दी। अब हर महीने लिस्ट प्रिंट होती है, उसके ऊपर वो टिक करके दे दी थी क्या क्या आइटम्स मंगवाने हैं। सिंपल, हालांकि ये बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, बट अगेन आई एम प्रीटी श्योर कि जो काम घर में वो इस से कर रहे होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ वो लिस्टों में फिर कुछ याद आया आइटम, कुछ याद नहीं आया, लेकिन अगर लिस्ट पूरी बनी हुई है तो उसमें तो सिर्फ टिक करने। तो इस छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी इससे ये है कि आपको जो है ना अपने घर में भी हेल्प मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फीमेल्स आती हैं
जो कि कहती है कि घर में सर मैं ऐसी बैठी हूँ, मैं अब कुछ सीखना चाहती हूँ, तो आप सीख के आगे अपना करें। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होने चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये ट्रेनिंग बनी हुई है, क्योंकि वो तो और भी अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होकर कॉन्फिडेंटली अपना आगे करियर बढ़ा सकते हैं। तो मकसद कहने का ये कि एक्सेल इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक्सेल इज नॉट लिमिटेड टू ओनली होम, इट्स बेसिकली यूसेज। आप जैसे यूज करेंगे वैसे एक्सेल आपको रिस्पॉन्ड करके देगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सेल है क्या। देखिए, एक्सेल इज ऑल अबाउट एन एप्लीकेशन दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और एमएस ऑफिस का ये सूट है जिसमें ऑब्वियसली और भी आ जाती है, पावर पॉइंट आ जाता है, वर्ड आ जाता है, आउटलुक आ जाता है, एमएस एक्सेल भी उसका एक हिस्सा है। ठीक है, और इसके साथ साथ एमएस एक्सेल को बनाने का विजन ये था कि कैसे आप एनालाइज एनालाइज ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम देखते हैं कि एक्सेल के फीचर क्या क्या है। मिसाल के तौर पे एक्सेल में आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, एक्सेल में आप ग्रिड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको आगे चल के बताया जाएगा, रोज और कॉलम्स में जो ग्रिड्स बनती हैं तो वो है। उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी, आप चाहते हैं कि आपका कोई सामने वाला जो टीम मेंबर है वो आपकी डेटा को ना देखे, तो आप उसमें पासवर्ड डाल के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स भी हैं। ऑटोमेशन है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन है जो कि आपका टाइम सेव करेंगे। तो ये सारे एक्सेल के ऐसे डिफरेंट फंक्शन हैं जो कि आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोग्राम आउटलाइन। प्रोग्राम आउटलाइन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उजैर को, जो कि आपको मॉड्यूल वाइज पूरा ब्रेकअप देंगे सारी आउटलाइन का, और इसके साथ साथ आपको मजीद भी प्रेजेंटेशन में आपको आगाह करेंगे। तो विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन कम ऑन। May I now welcome to Uday, who will continue from here. Thank you. Thank you very much, Sir Farhan, for the brief introduction. First of all, I'm going to introduce myself. My name is Mohammad Uzair Qureshi. I'm your trainer. My name is Mohammad Uzair Qureshi, and I'm going to describe your program outline regarding Excel. The first module is all about Excel fundamentals, in which we will learn about Excel basics, like how we can create small things. Thank you. So पहले मॉड्यूल के अंदर हम जो चीजें देखेंगे, अब टोटल हमारे 4 मॉड्यूल होंगे। सबसे पहला मॉड्यूल हमारा एक्सेल फंडामेंटल है, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स डेटा एंट्री एंड टेबल क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग, देन बेसिक एक्सेल, और इसी तरह हम हमारा डेटा मैनेजमेंट तक के हम कवर अप करेंगे। अच्छा, इसी तरह मॉड्यूल 5 है आपका, जिसके अंदर फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग और ग्राफ्स वगैरह के ऊपर ब्रीफली हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक्सेल के अंदर ग्राफ्स और चार्ट्स की मदद से आगे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मजीद आगे हम मॉड्यूल 6 के अंदर एक्सेल फंक्शंस हम देखेंगे और फार्मूलाज देखेंगे, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे उन फार्मूलाज के और इन फंक्शंस की। और फिर उसके बाद हम मजीद मॉड्यूल 7 के अंदर पिवट टेबल्स और चार्ट्स वगैरह और उनको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कैसे हम एक्सेल के अंदर चार्ट्स की मदद से और देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ हम फीचर्स वगैरह की तरफ आ जाते हैं। फीचर और बेनिफिट्स के ऊपर आउटलाइन वगैरह मजीद हम इंशाल्लाह मजीद और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे। अच्छा, सबसे पहले कुछ फीचर, पहला फीचर जो है आपका एक्सेल का वो है स्प्रेडशीट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखें, आपके जितने भी स्प्रेडशीट बेसिकली ऑल अबाउट कॉलम एंड रोज। आप एक कॉलम और रोज की मदद से एक पूरी अपने डेटा मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक कॉलम और उसकी मदद से पूरी डेटा मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। आप एक स्प्रेडशीट डिजाइन करते हैं जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होता है, और आप उससे अपने डेटा को मैनेज, लाइक आप डेटा वैलिडेशन और दीगर चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं अपने डेटा को फेस करके। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग इज ऑल अबाउट फार्मूलाज एंड फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, डेटा सबसे खास बात एक्सेल की ये है कि हम इसमें डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करते हैं, लाइक सम इफ और दीगर हम फंक्शंस यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो कि हमारे इजी बनाते हैं हमारे लिए, कि हम अपने डेटा को इजीली उसको एनालाइज कर सकें, उसको रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास डेटा एनालिसिस टूल्स वगैरह होते हैं, लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरेशन, एनालाइज और डिफरेंट पिवट टेबल्स, दीगर फंक्शंस होते हैं लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरेशन, और इसी तरह और भी डिफरेंट हम फंक्शंस को एनालाइज करेंगे, जिसकी मदद से हम एक ग्राफ और चार्ट्स, हमारे पास एक छोटा सा डेटा आएगा, लाइक आप ABCD करके आप कॉलम इमेजिन कर लें।
और हम उसको डेटा को कुछ फंक्शन की मदद एक्सेल से हम उसको ग्राफ बना लेंगे इजीली, ठीक है। और हम उनको एनालाइज करेंगे कैसे हमारी सेल्स और हमारी जो उसकी कंपैरिजन है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और fourth thing is about conditional formatting. Conditional formatting is all about formation of your cells. Like आप अपने सेल्स को डिजाइन कर लेंगे कि आपने अपने सेल्स को अपने कुछ कलर्स वगैरह आप दे देंगे, ठीक है। अगर हमारी जैसे सेल्स होती हैं, हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारी जो सेल्स इंक्रीज हो रही होती है तो कुछ एरोस वगैरह डिफरेंट सैम्बल्स हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, और उससे हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम इंशाल्लाह इसकी मदद से हमें कंपैरिजन करने में आसानी होती है डेटा की, कि कैसे डेटा हमारा किस तरफ जा रहा है, डेटा की किस तरफ इमेज बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह डेटा विजुअलाइजेशन आ जाता है। एक हम एक पैटर्न और एक ट्रेंड बनाएंगे ग्राफ्स का और चार्ट की मदद से और डैशबोर्ड की मदद से, जिससे हम डेटा की विजुअलाइजेशन और उसके ऊपर मजीद देखेंगे, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और यूज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फाइनल कुछ लर्निंग आउटकम्स की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा, जो आपका एक्सेल है इट्स ऑल अबाउट, अभी क्योंकि हम लोग हमारा जो कोर्स हमने आउटलाइन डिजाइन करी है वो हमने बेसिक टू इंटरमीडिएट करी है, ठीक है। यानी इसमें एडवांस लेवल आपका थोड़ा सा मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उसका टच दूं। लाइक हम पाइवट टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम वी लुकअप और एच लुकअप की मदद से हम डिफरेंट प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि हम हमारी जो कोशिश हमने आउटलाइन जिस तरह डिजाइन करी है, नॉर्मली होता है ये कि बहुत से इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल और बेसिक्स पढ़ा के कर देते हैं फाइनल में, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करना प्रॉपर सिखाएंगे। यानी आपको पता लगेगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन फ्यूचर जाएंगे इंशाल्लाह, किसी कॉर्पोरेट लेवल पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये जो चीज़ थी मैंने इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना सीखा था, इस डेटा को मैंने इस तरह से इसके ग्राफिंग और इस तरह करना सीखा था, तो उसकी वजह से आपको बहुत एक बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आपके लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक प्रोफेशनल स्प्रेडशीट डिजाइन, यानी आप एक बहुत प्रोफेशनल स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्प्रेडशीट होती क्या है। स्प्रेडशीट क्या होती है, कॉलम और रोज की मदद से आपने कभी इंटरफेस तो सबने देखा होगा माशाल्लाह, जाहिर है एक्सेल से आप थोड़ा सा कभी ना खोल के देखा होगा, यूज टू होंगे बेसिक्स के हवाले से, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉलम्स होती हैं, रोज होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग एक डिजाइन कर रहे होते हैं पूरी शीट और अपने पूरे डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या होगा कि आप डिफरेंट स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकते हो, अपने डेटा की सॉर्टिंग के लिए उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह डेटा मैनेजमेंट के लिए आपका एक्सेल यूज होता है, सही है। और इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, और आपके स्किल्स वगैरह इनहेंस होंगे, जो कि सर ने काफ़ी माशाल्लाह से सर फरहान ने डिटेल में आपको इस हवाले से बता दिया, तो मैं उसके मजीद रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी आपकी इनहेंस होती हैं एक्सेल के यूज से नॉर्मली, ठीक है। लाइक आपको कोई टास्क वगैरह दिया जाए, कोई आपको आपका कल कोलीग होगा जो आपके सीनियर सबऑर्डिनेट होगा, सही है। वो आपको एक टास्क देगा XYZ, और आपको बोलेगा कि आप इसकी लेट्स से कोई डेटा देगा तो आपको बोलेगा कि आप इसकी पूरी मुझे डिजाइन करके दे दें, मुझे सॉर्टिंग करके दे दें। लाइक आपको कोई स्पेशल डेटा चाहिए, कोई स्पेसिफिक लाइन चाहिए, बहुत लाखों का डेटा होगा आपके पास, पूरी स्पेशल भरी होगी डेटा से, और आपको उसमें कोई स्पेसिफिक नाम के बेसिस पे आपको उसकी सैलरी, अगर हम सैलरी शीट एनालाइज करें, अज्यूम करें थोड़ी देर के लिए, तो हमें कोई स्पेसिफिक अगर बंदे चाहिए होगा तो हम उसके इजीली डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और दीगर चीज़ों की मदद से हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करना सीखेंगे। अच्छा, इसी तरह से कुछ और भी हम चीज़ें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगी इससे, हमारे इस कोर्स के ज़रिए, तो हम उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अबाउट यू एक्सेल के ऊपर आ जाते हैं। यूएक्सेल के बारे में थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके, जैसे सर ने अपने बारे में भी बताया आपको। और यूएक्सेल में सबसे पहले हम देखें फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी है। तो ये फिनटेक क्या होता है, आपको पता है कि आजकल दुनिया में सिर्फ फाइनेंस जो कवर्ड है, फिनटेक जो फाइनेंस, FIN का मतलब है फिन, फाइनेंस, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, सही है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के मिलाव को एक टर्म यूज होती है फिनटेक, सही है। अच्छा, ये फिनटेक क्या है। फिनटेक बेसिकली आप फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ मिला देते हैं, तो ये एक वर्ड बन जाता है फिनटेक, ठीक है। अच्छा, अब दरअसल आपको पता है कि हर फील्ड जो है आपकी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। लाइक फाइनेंस भी हो गया, अकाउंटिंग भी हो गई। जिस तरह एक वक्त था हम लोग
खाते यूज करते खाते, यानी एक पेपर वर्क होता था, तो उसमें हम अपने लेजर्स वगैरह अकाउंटिंग में मेंटेन करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अकाउंटिंग एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो इसी तरह हर फील्ड जो है आप टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइन करिए, ज्वाइंट वेंचर कर दिए। ठीक है, तो इसके हवाले से सर आप कंटिन्यू करना चाहिए सर, थोड़ा कंटिन्यू। थैंक यू उजैर। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेरीज भी आ रही हैं और उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मॉड्यूल्स को हम अगर इलाबोरेटली डिस्कस कर लें ताकि आपको थोड़ा सा फर्दर गाइडलाइन मिल सके कि मॉड्यूल 1 में एग्जैक्टली क्या कवर होगा या मॉड्यूल 2 में एग्जैक्टली कवर क्या होगा। तो उसको जो है वो थोड़ा सा इलाबोरेट करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्वियसली दिस ट्रेनिंग इज देयर टू प्रोवाइड यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एक्सेल रियली वर्क्स और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट यूजर बन सकते हैं जिसमें आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो आपसे कोई भी अगर एमएस एक्सेल सवाल पूछेगा तो कम से कम आप उनको कुछ इंटरव्यू बता तो सके इंटरव्यू में कि भाई क्या क्या चीजें मुझे आती है। तो उसमें जो है वो मिसाल के तौर पे पहले तो हम एक्सेल फंडामेंटल्स को कवर करेंगे और उसमें आपसे अगर कोई भी ये पूछता है कि इंटरफेस क्या है एक्सेल का, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके सामने यहाँ पे एमएस एक्सेल को सर्च करता हूँ और हम एमएस एक्सेल अभी खोलते हैं प्रैक्टिकली और उसमें हम एक ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछना चाहेगा कि ये एग्जैक्टली जो है वो रिबन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को, यहाँ पे ये जो इंसर्ट के ऑप्शंस हैं, ड्रॉ के, ये क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनके क्या क्या जो है वो इनको यूज कैसे किया जाता है, राइट। उसके अलावा फर्दर ये है कि आप अगर चाहें तो अगर किसी जगह पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी शीट को तो प्रिंट करने का तरीका क्या होगा। और बाजू का ये होता है कि पेजेस को जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो कुछ पेज नीचे जा रहा होता है, कुछ पेज आउट हो रहा होता है, तो उसमें आप एक फंक्शन आता है पेज ब्रेक का, जो ये मिसाल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये अगर कोई होगा तो वो पेज ब्रेक करके आपको दिखा देगा कि भाई ये पेज अगर प्रिंट हो रहा है तो उसमें कितने पेजेस जो है वो ओवरलैपिंग तो कोई नहीं हो रही। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको टेक्निकल अभी लगेगा, लेकिन बात ये है कि जाहिर है वो जब आप एक्चुअल ट्रेनिंग में आ जाएंगे तो आपको क्लैरिटी है। अभी तो आपको एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे ताकि उन चैलेंजेस को हम जो है वो उसकी सॉल्यूशन एक निकाल सकें, राइट। तो इसी तरीके से एक और फंक्शन आता है कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो टेबल बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डेटा है लेट्स से जिसका जो है वो टाइटल है नेम और उसका जो है वो सीरियल नंबर है। मिसाल के तौर पे आप सीरियल नंबर है, नेम है और फादर नेम है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसका फोन नंबर है, ठीक है। अब आपने अगर ये डेटा एंटर कर ली, मिसाल के तौर पे सीरियल नंबर 1 और उसका नाम है फरहान और उसका फादर नेम है शाहिद, ठीक है, और उसके बाद फोन नंबर उसका 0333016689 है, ठीक है। आगे कोई और, अब आप चाहते हैं कि एक और सीरियल नंबर ऐड करें 2 और उसके बाद अली है, अली के फादर का नेम जो है वो मे बी तला है और उसके बाद उसका एक नंबर है मिसाल के तौर पे 0333301669, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसका एक टेबल बनाए, तो टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे शिफ्ट में जाके पूरे रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करके आपको एक टेबल बनाना होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं अगेन आपको मैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे टेबल को क्लिक करके आप एक टेबल बना सकते हैं। अब इस टेबल को बनाने के बाद इसकी रेंज कैसे बढ़ेगी, तो ये सारी वो चीजें हैं, टेक्निक्स हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये आप प्रिंट करें तो जो है वो प्रिंट करने के बाद आपकी ये फील्ड मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पे ये इतनी बड़ी फील्ड है। अब आपने जब प्रिंट किया तो प्रिंट करने के दौरान पेज 1 पे यहां तक आएगा, पेज 2 का ये पार्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि सारी डेटा एक ही पेज पे आए तो इसको ड्रैग करना पड़ेगा, तो ये सारी डेटा पेज 1 पे आएगी। मिसाल के तौर पे मैं हटा देता हूँ और कंट्रोल पी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपके पास सिर्फ डेटा यहां तक आ रहा है, इसके बाद का पेज पेज 2 पे जा रहा है। लेकिन मैं सेटिंग करके ऐसी करना चाहता हूं कि सब डेटा पूरा एक ही पेज पे आए, तो इसको ड्रैग करके वहां ले जाऊंगा, कंट्रोल पी करूंगा तो देखिए पेज 2 कोई आ रहा ही नहीं, सारा एक ही पेज पे आ गया, राइट। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि हमें सीखनी होती है कि भाई पेजेस का कैसे फिल्टर बनता है और फिर अगर मैं मिसाल के तौर पे फिल्टर्स लगाना चाहूँ तो कैसे फिल्टर्स लगा सकता हूँ, रेंजेस कैसे बना सकता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फर्दर जो है वो डुप्लीकेट्स अगर आ रहे हैं किसी डेटा में तो डुप्लीकेट रिमूव कैसे कर सकता हूँ, राइट। इसके अलावा फर्दर ये है कि मैं अगर जो है वो चार्ट कोई बनाना चाहता हूं तो मिसाल के तौर पे इंसर्ट में मैं चला गया और यहाँ पे जाके चार्ट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको, अब वापस आते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स में, तो ये आपको बेसिकली देखिए पूरा इंट्रोडक्शन देना है कि एक्सेल फंडामेंटल्स क्या हैं,
उसमें जो है वो रिबन क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं। कोई बता सकेगा कि टोटल रोज कितने होते हैं एक्सेल शीट में? एनीबडी? 15,000? जी हमारे पास एक पार्टिसिपेंट कह रहे हैं जी रोज 15,000 होते हैं। जी एनी गेसेस फ्रॉम ऑनलाइन ऑडियंस? रोज कितने होते हैं हमारे पास एक्सेल में? रोज कितने होते हैं आपके पास एक्सेल शीट में? एनीवन? कोई गैस? बगैर गूगल किए हुए बताना है प्लीज। जी अब स्क्रीन नजर आ रही है, जी बताएं। ओके इन्फाइनाइट, देखिए इन्फाइनाइट तो कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, इतना कोई ना कोई तो फाइनाइट होगा। तो लेट्स सी, देखें अब यहाँ पे हम एक्सेल खोलते हैं, हम जाते हैं कंट्रोल डाउन की, तो देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन रोज है। 1 मिलियन रोज हैं, राइट। और इसी तरीके से अगर आपको देखा जाए कि जो है वो कितने कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स आपके देखें एक्स एफ डी तक जा रहे हैं। तो ये आपको कॉलम्स एंड रोज का पता चलता है कि कितने कॉलम्स हैं, मतलब इतनी डेटा आप डालेंगे तो फिर ही In terms of numbers, how many numbers? नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है वो ऑब्वियसली ये मुझे जरा उसमें 2 मिनट में पता चल जाएगा, कोई सा मसला तो नहीं होगा। वन कर लेते हैं और इसको वन, और इसको जो है वो हम एक दो करके, एक सेकंड। ओके जी, ये है कि आप जब जो है वो उसको ऑब्वियसली एक लिमिट पे ले जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम तो लगता है उसमें, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो रोज तो 1 मिलियन है। कॉलम्स जहां तक मुझे याद आता है 12,000 तकरीबन कॉलम्स हैं जो कि आपको उसमें जाएंगे। ऑब्वियसली अब सही हो जाए तो उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे, बट ये सारे वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जिनकी तरफ ऑब्वियसली हमें जो है वो लर्न करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अगर ये रोज और कॉलम्स खत्म हो जाएं तो फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, क्योंकि अगर एक पूरी डेटाबेस आप बना रहे हैं, रोज भी फाइनाइट है, 1 मिलियन कॉलम्स भी फाइनाइट है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी शीट में कैसे जाना होगा, उन शीट्स को लिंक कैसे करना है, उसमें कौन से फॉर्मूलाज है जो लगेंगे। मिसाल के तौर पे एक फॉर्मूला लगता है इफ का, ठीक है, इफ कंडीशंस लगती हैं, तो वो इफ कंडीशंस को जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि डेटाबेस बनाने के क्या स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर डेटाबेस पूरी बनती है, तो उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सेल की शॉर्टकट कीज क्या है। बिकॉज ये बड़ा एक हमारे पास प्रॉब्लम आता है कि हम कोई काम कर रहे तो होते हैं लेकिन उसका एक शॉर्टकट की भी होती है। तो एक तो हमारी बुनियादी है जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये तो कॉपी पेस्ट के कुछ है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको टेबल बनाना है तो टेबल की शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगा। इसी तरीके से और भी ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जो कि आप क्लिक करेंगे तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। और आप एक्सेल में, एक अच्छा यूजर एक्सेल का हमेशा वो होता है जो कि माउस को यूज ना करे, कीबोर्ड में ही सारा काम कर ले। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की कि कैसे आपको माउस को अवॉइड करते हुए सारा काम कीबोर्ड पे ही कर लेना है। ऑब्वियसली उसको लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए आपको फोकस चाहिए, उसके लिए आपको लर्निंग चाहिए। तो ये तभी आप जो है वो सीख सकते हैं, राइट। और उसमें आपको एक प्रोफेशनल मेंटोरशिप चाहिए, बिकॉज समटाइम्स बिफोर विदाउट मेंटोरशिप ये काम नहीं हो सकता। और हमने बहुत ट्राई कर लिया यूट्यूब को, हमने बहुत क्या कर लिया गूगल को, लेकिन जाहिर है ऑनलाइन में क्योंकि वो 1 to 1 आपसे नहीं हो रहा तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज आ जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो आपका कोई मसला होगा तो आपको उसको रिजॉल्व करने में आपको हेल्प की जाएगी, राइट। तो इसमें जो है ना एक दिल की तसल्ली के भाई कोई है जो मेरे मसले को समझ सकता है, क्योंकि यूट्यूब को आप अपना मसला कैसे समझाएंगे? यूट्यूब तो आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे देगी, लेकिन आपका मसला तो आपसे यूनिक है, वो आपको खुद को सीखना होगा। तो उसके लिए आपके पास अगर प्रोफेशनल गाइडेंस वाला कोई होगा तो वही आपको गाइड कर सकता है वरना आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, जैसे लॉजिकल फॉर्मूलाज हैं, वी लुकअप है, एच लुकअप है, इफ की कंडीशंस हैं, एंड है, और है।
और फॉर्मूला अगर स्टार्ट करना हो तो फिर किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, और इसमें जो है वो कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला क्या है। कॉन्केटिनेट ये होता है कि दो फील्ड को मिला देना आपस में। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें जो कि आपको ऑब्वियसली अभी बताई जाएंगी, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि आप जो है वो पहले सीखेंगे तो फिर ही आपको उसकी गाइडेंस होगी, राइट। उसके अलावा फर्दर ये है कि पिवट टेबल्स क्या होते हैं या पिवट चार्ट्स क्या होते हैं। तो पिवट टेबल एक अगेन बहुत ही एक बड़ा बेहतरीन टूल है जिसमें आप कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। लेकिन वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, पिवट टेबल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस को हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पिवट टेबल तभी वर्क कर सकता है जब आपके पास ऊपर जो है वो कॉलम्स में हेडिंग्स हो। कोई ना कोई अगर ब्लैंक हेडिंग होगी तो पिवट टेबल नहीं चलेगा। ये एक टेक्निकल बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। जो इस चीज को जानता है वो समझ गया होगा, जो नहीं जानता ओबीसी उसको ट्रेनिंग में आके सीखना होगा कि पिवट टेबल की क्या लिमिटेशंस हैं, जो कि हम अगर फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि पिवट टेबल्स में एक आता है कॉन्सेप्ट स्लाइसर्स का। तो वो स्लाइसर्स क्या होते हैं और किस तरीके से स्लाइसर्स अप्लाई होते हैं, उसमें क्या चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं विद इन पिवट टेबल। तो उसको भी हमें सीखना होगा जो कि ऑब्वियसली इधर इस डेटा में कवर किया जाएगा। उसके अलावा फर्दर ये है कि आपका अगर मैनेजर है या आपका जो फ्रीलांस पे आप काम कर रहे हैं तो आपके पास एक रिक्वेस्ट है। ये किस चीज का आवाज है? वो फिर तो उसके अलावा मजीद जो है वो आपके पास ये आ गया कि एक फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट आई है कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे आप जो है ना एक पाई चार्ट बना के दें। तो आप पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो वो चार्ट्स हैं अच्छा कौन सी डेटा पे कौन सा चार्ट अप्लाई करना है, बिकॉज हर पाई चार्ट आप हर डेटा पे नहीं अप्लाई कर सकते। एक सर्टेन डेटा होती है उसी के ऊपर ही पाई चार्ट लग सकता है। तो ये भी एक टेक्निक है जो कि आपको पहले सीखनी होगी कि भाई कौन सी जगह पे कौन सा चार्ट ज्यादा रेलेवेंट होता है, तो वही आप अप्लाई करें ताकि टाइम आपका भी जाया ना हो और आपके जो क्लाइंट है या जो आपका जो बॉस है मैनेजर है उसका भी टाइम जाया ना हो। तो वो आपको जो है उस हिसाब से चार्ट वगैरह अप्लाई करने होंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फर्दर जो है और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलूं कि ऑब्वियसली आप यहाँ पे कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं, कैसे आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो कोई अगर आपको शीट में जो है वो कलर्स डिफरेंट ऐड करने हैं, फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आजकल लेटेस्ट क्या ट्रेंडिंग फॉर्मूलाज चल रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि एक्सेल अपडेट होती जा रही है, हर वक्त नए फॉर्मूलाज आते हैं। तो आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो नए लेटेस्ट फॉर्मूलाज चल रहे हैं उनके बारे में अपडेट दी जाएगी कि भाई आजकल ये फॉर्मूला ज्यादा चल रहा है। मिसाल के तौर पे एक फॉर्मूला है इंडेक्स मैच। अब इंडेक्स मैच एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जो कि हम अक्सर तौर पे वी लुकअप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वी लुकअप से ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है इंडेक्स मैच। आप अगर इंडेक्स मैच को सीखेंगे तो वो आपको वी लुकअप से ज्यादा टाइम सेविंग करके डेटा दे देगा। लेकिन वो इंडेक्स मैच का फॉर्मूला क्या है, वो किस तरीके से अप्लाई होगा, उसके चैलेंजेस क्या हैं, तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली अभी आपको थोड़ा सा शायद लग रही होंगी कि यार बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। लेकिन अभी हमारा मकसद ही ये है कि आपका थोड़ा माइंड खोले यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फिर ऑब्वियसली जब आपका माइंड खुल जाएगा आप आगे ट्रेनिंग लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे आप, राइट। तो वो लेकिन आपको पहले एंटर होना होगा उस माहौल में, उस माहौल से फायदा उठाना होगा, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं आपके अभी तक, एनी क्वेश्चंस, आउटलाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चंस? यू फाइन जी, ऑनलाइन ऑडियंस एनी क्वेश्चंस? 19 है। एनी क्वेश्चंस? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। यहाँ पे हम आपको 2016 का वर्जन कवर कराएंगे क्योंकि 2016 का एक ऐसा वर्जन है जो कि हर जगह पे एमएस एक्सेल का चल जाता है। उसमें ऑब्वियसली आपको 2016 से फायदा ये होता है कि कुछ ऐसे एडवांस फंक्शन है जैसे पावर क्वेरी है, पावर पिवट है, वो ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग में कवर तो नहीं कराए जाएंगे लेकिन वो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे।
तो 2016 का एक ऐसा वर्जन है जो कि आपको कवर कराया जाएगा। एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? अभी लेटेस्ट तो 2019 हर जगह पे बहुत कॉमनली अवेलेबल है, जो कि 2019 आप चला सकते हैं। लेकिन जाहिर है 2019 में लाइसेंसिंग के कुछ इश्यूज आते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर वो नहीं चलेगा। तो इसलिए 2016 का एक ऐसा वर्जन है जो कि हर कोई चला भी सकता है और उसमें इतना ज्यादा लाइसेंसिंग इश्यूज नहीं आते। इसके बाद लेटेस्ट वर्जन आया नहीं, तो किसका आता है? देखें, इससे भी ज्यादा जो लेटेस्ट वर्जन है वो है एक्सेल 365। वो तो क्लाउड बेस्ड है ना, वो तो उसमें तो डेली अपडेट हो रही होती है। वो 2019 से भी ज्यादा सुपीरियर है एक्सेल 365, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि इन टर्म्स ऑफ दिस तो ऑब्वियसली 16 है और फिर उसके बाद 19 है। अब फिलहाल तो अभी 19, लेकिन अब आगे एक्सेल 365 की तरफ ज्यादा वर्किंग हो रही है। जी जी बिल्कुल, आप परचेज कर सकते हैं। देखें, वो तो वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा, बट एक बात तय है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो ये ऐसे नहीं है कि वन टाइम होगा, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। एक्सेल 365 इज क्लाउड बेस्ड। तो वो ऑनलाइन सर्विस है, आपको हर महीने कुछ चंद डॉलर्स होंगे मेरे ख्याल से, वो मुझे अमाउंट ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा, आप वेबसाइट पे चेक कर लेंगे। तो वो हर महीने आपके डिडक्ट करता जाएगा और आपको सर्विस कंटिन्यू होगी। पहले ये होता था कि आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन ले लें या क्या ना, पैक डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये पूरा उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कर दिया। अच्छा, फाइल मर्जिंग भी बिल्कुल जो है वो उस पे शीट्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं उसको भी कवर कराया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब जो है वो फर्दर ऑब्वियसली जो है वो ऑलरेडी उजैर हैज गॉन थ्रू द डिटेल्स विद यू कि ये जो आपको डिफरेंट जो स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशंस के जो फीचर्स हैं और किस तरीके से आप उसमें से जो है वो फायदा लेके मैनेज कर सकते हैं सारी चीजों को। मिसाल के तौर पे अभी आप जो है वो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आप जो है वो डैशबोर्ड बनाएं। तो वो डैशबोर्ड पिवट के थ्रू आप कैसे एक्सरसाइजर्स के थ्रू डैशबोर्ड बना सकते हैं, तो वो आपको इसमें डिटेल में कवर कराया जाएगा। बुनियादी मकसद ये है कि आप कैसे अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज करें और उस डेटा में से एनालिसिस करें। अब इसकी तरफ हमें जो करना होगा हम करेंगे विद इन द ट्रेनिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि आगे चल के एनालिसिस का करियर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। और एनालिसिस डज नॉट मीन कि सिर्फ डेटा एनालिसिस। आप एचआर की फील्ड के हैं तो एचआर की एनालिसिस हो जाएगी, आप सप्लाई चेन के हैं तो सप्लाई चेन, बैंकिंग फील्ड से है तो बैंकिंग फील्ड की हो जाएगी। जो भी आपकी फील्ड है उसमें एनालिसिस का जो पार्ट है वो एक्सेल में आप टूल सीख जाएंगे, उसको फिर अप्लाई कर लें किसी भी जगह पे। मे बी आप सेल्स के बैकग्राउंड से हैं तो सेल्स का कर सकते हैं। ज्यादा फाइनेंस टाइम चाहिए उसमें। वो एडवांस लेवल पे, जरूरी नहीं है कि हर किसी का डेटा इतना बड़ा हो। कोई तो छोटा बिजनेस भी हो सकता है तो वो अपना इस पे कर सकता है एनालिसिस। वो डिपेंड करता है कि स्कोप कितना बड़ा है, ठीक है ना। जैसे भी एसी भी है तो एक 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 1.5 टन की एसी होती है, लेकिन एक 3 टन तक भी चली जाती है। 3 टन मतलब उसका स्कोप फिर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, राइट। तो ये ऑब्वियसली हमारे जो स्कोप है उस हिसाब से एक्सेल जो है वो बेस्ट है। लेकिन उसकी भी स्टार्टिंग पॉइंट ये होती है, आप अगर इवन पाइथन या उस तरफ भी जा रहे हैं तो पहले आपको ये बेसिक्स तो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, फिर आप भले आगे और भी जाए। अच्छा, उसके अलावा फर्दर जो है वो ऑलरेडी हमने जो है वो गो थ्रू कर लिया था लर्निंग आउटकम्स को। और इसमें जो है ना बुनियादी मकसद ये होता है कि सर ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं क्या सीख लूंगा। आपने इतनी बातें कर ली, इतने फॉर्मूलाज बता दिए, सब चीजें, लेकिन नेट नेट रिजल्ट क्या होगी। तो नेट नेट रिजल्ट जो है वो ये होगी कि आप एक प्रोफेशनल स्प्रेडशीट डिजाइनर होंगे, कि आप एक कोई भी स्प्रेडशीट आपको अगर बनाने को कोई कहे तो आपको कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं, जैसे कि उजैर ने भी पहले एक्सप्लेन किया। फिर ये है कि बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि जो आपको टूल्स जो है वो आ रहे तो होते हैं, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जो एक्सेल चला रहे होंगे, लेकिन प्रोफेशनली एक्सेल कैसे चलाते हैं, क्या शॉर्टकट कीज हैं जो लगाते हैं, तो वो ऑब्वियसली जो है वो आपको थ्रू दिस जो है वो ट्रेनिंग ही पता चलेगा कि कैसे आप एफिशिएंटली जो है वो टाइम सेव करके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फर्दर ये है कि एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप यहाँ पे ऑब्वियसली कोर्स के लिए आएंगे तो सारे एक्सेल के यूजर हैं, तो एक नेटवर्किंग भी होती है, एक दूसरे को बंदा जानता है, अपॉर्चुनिटीज शेयर होती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपस में ग्रुप जब बना लेते हैं तो मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी, आप क्यों नहीं हमें ज्वाइन कर लेते, इस तरीके से सिचुएशन एक होती है, राइट। तो वो आप जब एक ग्रुप में आ जाएंगे, एक कम्युनिटी में आ जाएंगे तो एक दूसरे से आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे, क्योंकि आप सबका मकसद एक ही है कि एक्सेल में कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो वो एक कम्युनिटी पूरी बन जाएगी। वैसे बंदा अलग अलग बैठा हुआ है तो वो कम्युनिटी का ज़ाहिर है एक अलग पावर है अपने हिसाब से, ठीक है ना।
अच्छा, उसके अलावा फर्दर ये है कि यूएक्सएल के बारे में बताया गया है कि यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी। हमारा वाहिद प्रोग्राम है पावर बीआई का, जो कि आईएफए यूके से सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का मिलेगा, और हम स्टेफ्टा से रजिस्टर्ड है, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। और इसके साथ साथ जो है हम एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। इसके साथ साथ हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज केसीसीआई का, शायद आप में से किसी ने सुना होगा, तो केसीसीआई के मेंबर हैं हम। अच्छा, ये मेरा एक बीर प्रोफाइल है। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था। आई एम एन एसीसीए मेंबर बाय प्रोफेशन, एंड ऑल्सो आई होल्ड बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई एम द बिजनेस ओनर ऑफ यूएक्सएल, founder and chief visionary officer at UXL, and I've got an experience of working in London and in Dubai for over 10 years now. तो अब जो है वो मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, और उससे पहले मैंने लंदन और दुबई में भी काम किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बाहर सीखा वो यहाँ पे आपको भी वो नॉलेज स्किल्स मिले, ताकि आपको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, कि इंटरनेशनली काम, तो वो प्रैक्टिसेस यहाँ पे अप्लाई की भी होती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ वी हैव गॉट लीड इफेक्टिव ट्रेनर उजैर कुरैशी। नहीं, वीडियो ऑन नहीं करनी।
जी काइंडली मुझे को होस्ट कर दे ताकि मैं जो है वो स्क्रीन शेयरिंग कर दूं। ओके। All right. So I hope the screen is visible now. Really sorry, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था पहले जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास यहाँ पे चली गई थी, लेकिन द इलेक्ट्रिसिटी इज बैक नाउ। ऑब्वियसली ऑनलाइन सेशंस हो रहे होते हैं, बहुत स्मूथली चल रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाजू का अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इशू आ जाता है तो उसकी वजह थोड़ा इशू, लेकिन ये है कि हमारे पास बैकअप बना हुआ है, तो हमने अपना बैकअप जनरेट कर दिया और अब हमारे पास लाइट है, तो हम अपना सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो कुरैशी की प्रोफाइल को डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने पहले जो है वो ऑब्वियसली जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इनका पहले से पढ़ने का भी काफी ज्यादा, पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस रहा है एज अ ट्रेनर, और इन्होंने प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में भी काम किया है, और उसके अलावा ऑब्वियसली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इससे भी जो है वो एक जो है वो आपको पता चलता है कि क्वालिफिकेशन का प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू गए हुए हैं, ये गॉन थ्रू, राइट। तो इससे ये होता है कि आपको जो प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए वो आपको ऑलरेडी इसके ऐसे एक ट्रेनर से मिल रही है जो पढ़ाने में भी एक्सपीरियंस रखता है और खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहा है, और जिसकी क्वालिफिकेशंस भी इंटरनेशनल है और लोकल नेशनल की क्वालिफिकेशन है, राइट। अच्छा, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोग्राम शेड्यूल क्या होगा। ये ट्रेनिंग जो है वो एवरी फ्राइडे और सैटरडे हुआ करेगी, और 20 आवर्स की टोटल ये ट्रेनिंग है, और सेशन पूरे 1 मंथ चलेगा जिसमें 8 सेशन हो रहे होंगे। क्योंकि आपकी ये 20 आवर की ट्रेनिंग है तो ये आपको एक ऐसा दे देगी तो इतना आ जाएगा कि एक्सेल के एक अच्छे यूजर बनना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और यही हमारा स्कोप है कि बेसिक टू इंटरमीडिएट, और बहुत सारे ऐसे कंपनी में रोल होते हैं जो कि आप बेसिक टू इंटरमीडिएट ही आता है ना आपको, तो इतना ही आपके लिए बहुत काफी होता है, और इतने में आप अपना अच्छा रोल एक कंपनी का कर सकते हैं, राइट। तो जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हमारी 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो है जो है वो पहला सेशन हमारा जो है वो ये 27 जनवरी, जैसे कि ये है सैटरडे, तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को आपकी सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको जो है वो एक और बेनिफिट देते हैं कि ये सेशन जो है वो रिकॉर्ड भी हो रहे होते हैं, तो अगर आपसे कोई सेशन मिस हो जाता है या आप सेशन को फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो हम एलएमएस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपको, ताकि आप जो है वो फिर ले सकें एलएमएस की रिकॉर्डिंग के थ्रू, और वो आपको 8 मंथ्स का एक्सेस दिया जाता है रिकॉर्डिंग्स का, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फर्दर ये है कि ये हमारे जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुई है इन द पास्ट, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने बहुत सारी कंपनीज में भी जाके ट्रेनिंग कराते हैं, हाइब्रिड है, जो फिजिकल कराची में ऑन कैंपस आना चाहता है कराची में आ जाए, जो आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल फोन के थ्रू भी, तो एलएमएस जो है वो मोबाइल फोन के थ्रू भी होता है और प्लस वेबसाइट के थ्रू भी हो जाता है एक्सेस, जिसमें आप रिकॉर्डिंग सारी देख सकते हैं। ये हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, हम बहुत सारी कंपनीज को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये हमारी डिफरेंट कंपनीज है जिनका आप लोगों हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कंपनी में आके यूएक्सएल में, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ द टाइम ऑफ स्पेशल ऑफर, ऑब्वियसली लर्निंग मिलेगी जिसमें प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो सारे कवर कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल क्या इश्यूज आ रहे होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी दी जाएगी लाइफ टाइम, ठीक है। उसके अलावा रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का, तो कल को अगर आप दुबई के लिए जो इंडोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट मिलेगा तो एम्बेसी आपको वेरीफाई करके देगी ये सर्टिफिकेट। बाजों का बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक
रिकॉग्निशन है गवर्नमेंट के थ्रू, वो ऑब्वियसली लैक करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फुली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड वी आर फुली इंडोर्स ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जो कि आपको सर्टिफिकेट देगा, ऑथेंटिक इंडोर्स सर्टिफिकेट। अच्छा, ट्रेनिंग जो है वो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे 1500 की आपको प्राइस ऑफर की गई थी, 1 महीने की ट्रेनिंग है। लेकिन जो हमारे पास डेमो अटेंडर हैं आज, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव ऑफर है कि जस्ट 8800 में आपको पूरी एक्सेल का जो बेसिक टू इंटरमीडिएट का जो एक पैकेज है वो पूरा प्रोवाइड किया जाए, जिसमें आपके पास ज़ाहिर ट्रेनिंग है, एलएमएस के आवर्स हैं, एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके अलावा जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसके अलावा आपको रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट की फीस भी इसमें इंक्लूडेड है। सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाए। फिजिकल ट्रेनिंग होगी तो उसका भी सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। लैपटॉप की प्रैक्टिस वगैरह आप अपना लैपटॉप लेकर आ सकते हैं, नहीं तो लैपटॉप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं लैपटॉप्स में, और आप अपने मसलों को हल कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो ट्रेनिंग की ऑफर जो है वो ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम के लिए है। 23 जनवरी को ये ऑफर एंड हो जाएगी, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली ये फीस वापस 9500 की हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि 9500 पे ना करें, 8800 करके अपनी इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं और अपनी क्लासेस स्टार्ट करें फ्रॉम 27 जनवरी। ठीक है। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम। मेरा जो पहले एक ओरिजिनल सवाल था आप सबसे, कि जब आप आए हैं यहाँ पे अपना कीमती टाइम निकालने, तो हम चाहते हैं कि आपके टाइम को यूटिलाइज करें। तो डू यू फील योर टाइम इज यूटिलाइज? मतलब आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली है, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग हुई है? ऑब्वियसली ये तो अभी एक इंट्रोडक्शन है जो हमने आपको दिया है। अब जो एक्चुअल ट्रेनिंग होगी उसमें और भी मजीद डिटेल में हम जाएंगे, चीजों की बारीक बीनियों में जाएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर एक जो है ना गाइडलाइन दी जाए, ताकि आप जब एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए जाएं, या आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करें, या अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, या फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक्सेल एक प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट हो लर्निंग आप। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एनी क्वेश्चंस, द फ्लोर इज ओपन फॉर यू ऑल। जी As far as accessing is concerned, that technology, पूरी चीजें होती हैं, ज्यादा नई information provide करते हैं, जी, जी। जिससे information आपको what happened, I exam, हाँ जी जी Excel जो मुझे आती है, जो मैंने देखी वाला था, YouTube से भी देखता हूँ और YouTube से भी, उससे मैंने शॉर्ट मुझे आती है, but what happens, जब मैं कुछ काम करता हूँ, तो अक्सर हट जाता हूँ, कि हाँ अब वो स्टक हो जाता है ना। आप ऑफिस के अंदर इतनी सीनियर पोजीशन पे Exactly. कहना तो मुश्किल से लगता है, तो वो उस वक्त की प्रॉब्लम है। अब किसी को बुलाया आपने कभी एक दफा दो दफा, बार बार, तो ये वो एरिया है जिसके लिए वी नीड द ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग आप करने में काफी करनी है, उसको कुछ समझ लेते हैं, लेकिन बाद में प्रैक्टिस नहीं होता, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। ये वो एरिया जिसका आपने मास्टर क्लास में अच्छी तरह से कवर किया, मैं यूट्यूब से ट्रेनिंग में भी बैठ होगी, जितनी भी ट्रेनिंग करनी और प्रैक्टिस का मोमेंटम वो मैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल या तो हमें कोई ऐसी वो मिलते रहे टास्क, उसको हम करते रहे तो हो जाता है। ऑफिस के क्या होता है, सिस्टम पर देखता है, बिल्कुल। इसको ना मैं तो वो अचानक से बार बार शिफ्ट आ जाती है, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। चीजों को देखना पड़ता है, इसको टाइम 45 अब रिफ्लेक्शन पे ठीक हो रहा है, चीजों को जरा करना मुश्किल हो जाता है। मैं दैट्स व्हाई व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सेप्टेंस, हमेशा जाता हूं ज्यादा बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। आपको एग्जाम्स पे आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करें, थोड़ा ये किस तरह से मैं इसको, या तो मैं सोचता हूं फ्रेंडशिप हो जाए ग्रुप के साथ, थोड़ा सा मैं वही है, बात कम्युनिटी की है ना। कम्युनिटी की बात है। हाँ कि ऑफिस से वापस मतलब टाइम आपके साथ स्पेंड किया जा सके, तो ताकि हम इनको देख लें कि वो क्या है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट हैं, फिजिकल ऑन कैंपस आए हुए हैं, और उनका यही चैलेंज है कि उनको एक्सेल आती है, ऐसे नहीं कि नहीं आती, लेकिन बाजों का कुछ चीजों में स्टक हो जाते हैं, होती कोई चीज में स्टक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको अगर हकीकत बनाऊं कि मैंने पहले आपको बताया कि मैंने दुबई में जॉब अपनी कर रहा था, और मैंने वो जॉब रिजाइन करके मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे मैंने यूएक्सेल को यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने वो रिजाइन किया। और दोस्त से पूछूं, लेकिन मैं दोस्त को बार बार तो तंग नहीं कर सकता, क्या मैं अपने कॉलीग से पूछूं?
जो कि मुझे जज कर सकता है कि यार इसको ये भी नहीं आता, तो मैं किसके साथ पूछूं, मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे इतना टाइम देगा कि मेरे मसले हल हो जाए, क्योंकि मेरे मसले तो ना खत्म होने वाले हैं, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ, डेली नई चीज आती है। In the real world complex problem. हाँ, वो आप in the तो यू कैन नॉट आस्क सो मेनी क्वेश्चन बिकॉज दे यू आर जज्ड। तो मैंने इसलिए यहाँ पे आके वो जो कमियां थी जो मैंने महसूस की, बीइंग मी माई सेल्फ एज एनालिस्ट, मैंने यहाँ पे आके यूएक्सएल फॉर्म की कि ऐसी जो ऑडियंस है जो कि सीखना चाहती है, अपग्रेड करना चाहती है, लेकिन उसके पास एक कम्युनिटी नहीं है, वो अपने सवालात को एड्रेस नहीं कर पाती, तो उनके लिए ये यूएक्सएल का प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे जहां पे वो आए, सीखें और लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी बनाएं, ताकि रिश्ता जो है वो एक सिर्फ ट्रेनिंग के 1 महीने की मुद्दत तक ना हो। आज जो हमारे 5 साल पहले ग्रुप बने वो आज भी ग्रुप बने हुए, आज भी कोई अगर सवाल पूछता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल के जो पुराने ट्रेनर्स हैं वो उन ग्रुप में एडेड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन सवालात के जवाब देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है, मैं यही चीज पे एम्फसाइज करता हूं कि जरूरी नहीं है कि ट्रेनर जवाब दे, हमने तो कम्युनिटी बना दी है, यहाँ पे सीखने के बाद तो हर कोई एक दूसरे को, लेकिन वो कम्युनिटी तो बने, उस कम्युनिटी की जो है ना वो कमी है। तो वो कम्युनिटी जब बन जाती है तो ट्रेनर भी उसका एक हिस्सा है, ऐसे नहीं कि ट्रेनर उसका गॉडफादर है कोई, राइट। तो ये हमारा एक विजन है, ये हमारा एक मिशन है, और इसमें ऑब्वियसली हमें आपका साथ चाहिए कि हमने जब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया तो आप इसमें साइन अप करके इसका फायदा उठाएंगे तो आपको भी फायदा होगा, और आपके तवज्जुह से उस पूरी कम्युनिटी को भी फायदा होगा, जिसका आप भी फायदा ले रहे हैं और वो कम्युनिटी आपसे फायदा ले रही है और आप कम्युनिटी से फायदा ले रहे हैं, राइट। तो यही वो एक चीज है, और उसको ऑब्वियसली एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी रखा, ताकि कोई इतना ज्यादा चैलेंजेस ना हो, अफोर्डिंग भी हो, बट एट द सेम टाइम जाहिर है हर चीज होती है उसके एक्सपेंसेस तो होते हैं जो हमें एक्सपेंसेस कवर करने होते हैं, तो वो हमने एक ऐसा रखा हुआ अमाउंट जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। तो मकसद कहने का, कमिंग वेरी शॉर्टली टू योर आंसर, कि इंशाल्लाह ताला ये तो हमारी चैलेंजिंग 1 महीने की है, लेकिन आपको अगर बाद में भी कोई इशू आ रहे होंगे तो आप वो स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, साथ बैठे हुए साथ आपको गाइड कर देंगे, हो सकता है। लेकिन आपको वो एहसास नहीं होगा कि मैं किसी और से पूछूं, आप उस कम्युनिटी में जो डिस्क्रीट है, जो कि आपको जज नहीं कर रही, आप उसमें पूछ सकते हैं, नॉन जजमेंट, राइट। तो एनी क्वेश्चंस? जी जी बिल्कुल, एक्सरसाइज कराई जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल कराई जाएंगी, बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल फिजिकल क्लासेस होंगी, ऑनलाइन सेशंस भी होंगे, और बिल्कुल देखें फिजिकल का अपना बेनिफिट है, लेकिन अब मजबूरन कोई अगर फिजिकल नहीं ले पा रहा तो वो फिर ऑनलाइन ना होने से तो होना बेहतर है। तो आप अगर ये कहेंगे कि फिजिकल या ऑनलाइन में से कौन सा बेहतर है, तो मैं फिजिकल को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे तो फिर एटलीस्ट कुछ तो हो, तो ऑनलाइन ले लें। जी हुमा, आपके क्वेश्चंस मैंने एड्रेस कर दिए हैं पहले भी, मैंने आपको फीस का बता दिया है, आपके क्वेश्चन सारे फिर से एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। आपके क्वेश्चंस के आप फिर से क्वेश्चंस भेज सकते हैं, क्योंकि चैट यहाँ पे नजर नहीं आ रही, या फिर आप चैट बॉक्स या फिर वॉइस पे बता दें, मैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर दूंगा। मैंने आपको वैसे प्रोग्राम फी बता दी है, टाइमिंग मैंने आपको बता दी थी, जो है वो इधर लिखी हुई है टाइमिंग, ये रही टाइमिंग। ओ अच्छा, टाइमिंग सॉरी, यहाँ पे 6:30 टू 8:30, राइट, 6:30 टू 8:30, 8:30 जी, ठीक है, 6:30 टू 8:30। जी हुमा, एनी क्वेश्चंस? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये एमएस एक्सेल पे प्योरली फोकस है, तो ये बेसिक टू इंटरमीडिएट है, बिल्कुल बेसिक टू इंटरमीडिएट एमएस एक्सेल पे फोकस है इसका। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस? सेपरेट भी हम एमएस एक्सेस का कोर्स सेपरेटली नहीं कराते, हम यहाँ पे जो है वो एमएस एक्सेल, एमएस पावर बीआई पे फोकस कर रहे होते हैं, और कोर्सेज पे
एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, डैशबोर्ड एक बहुत ही अलग से एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है, लेकिन हम आपको इंटरमीडिएट लेवल पे एक अच्छा सा चार्ट्स एंड ग्राफ तक ले जाएंगे। अगर आपको डैशबोर्ड फर्जी सीखने हैं तो उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट एक और एडवांस लेवल है जिसके ऊपर जाना होगा, वो हमारा अलग एक ट्रेनिंग है जो इंटरमीडिएट से एडवांस जाती है। उसमें फिर हाँ, उसमें फिर डैशबोर्ड कंप्लीट डैशबोर्ड। लेकिन बात वही है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे जाता है, तो ये आपका एक अच्छा स्टेप ताकि फाउंडेशन क्लियर हो, फिर आगे उसमें भी आपको हेल्प। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन है? ओके, तौसीफ हैदर का क्वेश्चन आया है कि कैन दिस कोर्स हेल्प अस इन पावर बीआई? जी बिल्कुल, ये कोर्स आपको पावर बीआई में हेल्प कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली पावर बीआई के लिए आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट में आपको पिवट टेबल अच्छे तरीके से, जो इसको कवर करा रहे हैं हम इस ट्रेनिंग में, पिवट टेबल पे अच्छी कमांड आ जाएगी तो आप आगे पावर बीआई बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे आसान है, तो ये आप, यही तो मैं कह रहा हूं, आपको आके प्रोफेशनल अप्रोच सीखनी होगी ना। बिल्कुल। और पिवट टेबल का सबसे बड़ा राज ये है कि पहले आपको खुद डेटाबेस का टेबल बनाना होता है, बाजू का टेबल नहीं बनता ना, तो फिर वो पिवट हट जाता है, इंसर्ट करके टेबल बनाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एनी क्वेश्चंस? आप अगर मिसाल के तौर पे अभी गूगल पे चले जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे यूएक्सएल के नाम को, तो वहां पे आपको बहुत सारे अच्छे फीडबैक भी नजर आएंगे, और आपको जो है वो वहां पे महसूस होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो ऑलरेडी बहुत फायदा ले चुके हैं इस ट्रेनिंग से। तो अब जो है वो हम चाह रहे हैं कि इस ट्रेनिंग को मजीद और बेनिफिट दें, और आप जैसे सब्सक्राइब होंगे तो ऑब्वियसली हमें उससे ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी होगी कि भाई अब हमारे पास एक ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि स्किल्ड हैं पूरे तरीके। ये हर महीने, ये महीने हर महीने की, तो तकरीबन हर महीने की होता है। ठीक है, हमारी एक और भी ट्रेनिंग है इंटरमीडिएट एडवांस, और ये बेसिक टू इंटरमीडिएट वाला। इंटरमीडिएट एडवांस एक और ट्रेनिंग है, वो हर किसी का अपना अपना वो एक सेट किया हुआ। अच्छा जी, तो with that obviously I would really like to thank you all for your time and your attendance, and I really look forward to welcome you next week 27 January 2024, जब हमारा पहला सेशन ऑफ एक्सेल इंटरमीडिएट का लेवल का शुरू होगा, और उसमें हम आपको मजीद स्किल्स पे आगे लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको असाइनमेंट्स और होमवर्क भी दें ताकि आप जाएं और घर पे जाके उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, या फिर अगला जो सेशन होगा उसमें ट्रेनर से 1-on-1 भी पूछ सकते हैं। तो विद दैट वंस अगेन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फरहान शाहिद काजी फ्रॉम द यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म साइनिंग ऑफ राइट नाउ, एंड थैंकिंग यू फॉर ऑल योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।